हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीत गौरी है और आज की इस वीडियो में मैं आपसे अपना फिजिकल टेस्ट जो है FIA का उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ठीक है, तो आज है 2 सितंबर और आज मेरा जो टेस्ट था वो था सब इंस्पेक्टर BPS 14 का और मेरा जो सिटी था वो सक्खर है। तो मेरा यहाँ पे टेस्ट था। तो आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन्स आ रही हैं कि क्या लेकर जाना है और कितने मिनट में कितना माइल कवर करना है और चेस्ट क्या होंगे और मतलब किस तरह से, और आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स भी दूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वीडियो को अभी जिनके अभी टेस्ट होने वाले हैं फिजिकल, तो उन तक लाजमी पहुंचाएं ताकि किसी को हेल्प हो जाए मेरी इस वीडियो से। तो ये भी सदका जारिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले तो हुआ ये था कि टेस्ट के ऊपर जो टाइमिंग लिखी हुई है तो लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है कि कब जाना है। तो टेस्ट के ऊपर टाइमिंग लिखी हुई 8 बजे, आपको 8 बजे वहाँ पे एनी हाउ होना ही होना है। तो 8 बजे आप चले जाएंगे और मेरी आप लोगों को यही सजेशन है कि 8 बजे से आप लोगों ने पहले वहाँ पे पहुँचना है। वो इसलिए पहुँचना है कि वहाँ पे बैचेस वाइज जो है वो रनिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल जो हमें रनिंग हमारी उसमें जब रनिंग हुई थी तो जो पहला बैच था उसमें 150 लड़के उन्होंने जो है वो रनिंग के लिए मतलब दौड़ाए थे, और फिर दूसरा जो बैच था जिसमें हम थे उसमें जो है उन्होंने 150 मतलब 150 का जो है वो एक पेयर था। तो इसमें यह है कि आप लोगों ने अगर जल्दी जाना है, जल्दी जाने का सिर्फ ये फ़ायदे हैं कि आपको जब पहला बैच में अगर आपका नंबर लगता है तो आपको क्या होता है कि धूप भी कम होती है और थोड़ा ठंडा टाइम होता है। 9 साढ़े 9 बजे तक आपकी 9 बजे तक बारी आ जाती है और आप रनिंग कर लेते हैं। ठीक है, आप सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपने वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाने, आपने सिर्फ CNIC लेकर जानी है और स्लिप लेकर जानी है। ठीक है, वहाँ पे स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं आपका CNIC नंबर, जिसको याद नहीं है उसको भी वो बाहर निकाल रहे हैं। तो आप अपना CNIC नंबर लेकर जाएं। वो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं CNIC नंबर कि आप अपना CNIC नंबर सुनाएं ताकि ये वेरीफाई करें कि ये वही बंदा है। क्योंकि अमूमन ये होता है कि अगर कोई और बंदा टेस्ट दे रहा होता है आपकी पोस्ट पे या आपकी जगह, तो उसको CNIC नंबर याद नहीं होता। तो आपको अपना CNIC नंबर तो याद होता है, अमूमन हर बंदे को अपना CNIC नंबर याद होता है। तो आप अपना CNIC नंबर याद करके जाएं। आप CNIC नंबर पूछेंगे, आपके वालिद का नाम पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे। आपने अगर कैप पहना है तो आपका कैप उतरवा के वो चेक करेंगे कि हाँ भाई ये वही बंदा है, अच्छी तरह से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लाइनों में लगने के बाद आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद एक और वॉक थ्रू गेट होगा, वहाँ से आप वहाँ गुजरेंगे, आपकी सही तरह चेकिंग वेकिंग होगी। मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है वहाँ। अगर कोई मोबाइल लेकर जाने की कोशिश कर रहा है तो मोबाइल बराए करम मोबाइल लेकर ना जाए। वो इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे रखने का मसला है और वहाँ पे धूप भी है, गर्मी है और आप फिर अपने इरिटेट हो जाओगे। मोबाइल लेकर जाओगे या आप रनिंग करोगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपके पास ऑलरेडी स्लिप भी होगी और CNIC कार्ड भी होगा। तो उसकी भी एक अलग टेंशन होती है कि यार मैं जब रनिंग करूंगा तो वो कहीं गिर नहीं जाए, वो मिसप्लेस ना हो जाए। तो इसलिए आप जो है सामान कम से कम लेकर जाओगे तो आपको क्या होगा, आप रिलैक्स रहोगे ज़हनी तौर पे भी कि भाई मैं अपना सामान कम लेकर आया हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है आपने क्या करना है, अपने साथ पानी की बॉटल्स लेकर जानी है और पानी भी वो जो जिसमें ग्लूकोज मिला हुआ हो। ठीक है, सादा पानी नहीं पीना, ग्लूकोज वाला पानी पीना है। और दूसरी चीज़ ये है कि रनिंग से पहले आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी ऑयल वाली। रात को इस तरह का कोई खाना नहीं खाना जिससे आपको परेशानी हो रनिंग के अंदर। ठीक है, रात में आपने लाइट खाना खाना है और सुबह जल्दी उठना है, नमाज पढ़नी है। उसके बाद वहाँ ऊपर मतलब जब रनिंग के लिए आप जा रहे हो टेस्ट के लिए तो आपने कुछ खाना नहीं है। अगर आप कुछ खाएंगे तो आपका काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब जब हम वॉक थ्रू गेट में गए और वॉक थ्रू गेट से जब हम इंटर हुए तो उसके बाद उन्होंने जो है हमारी अपना अटेंडेंस लगवाई है। उसके ऊपर हमारी स्लिप के ऊपर एक स्टैंप लगी है और एक हमारे हाथ पे स्टैंप लगी है जिसके ऊपर लिखा हुआ था स्टेप 1 और वो क्लियर्ड हो गया है, मतलब अटेंडेंस लग गई है आपकी। ठीक है, और इस वीडियो में भी आप देख सक रहे हैं कि स्टैंप किस तरह से लगी हुई है। ठीक है, अब मतलब यहाँ से हमारा ये स्टेप होगा, हमने फिर सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद जो है फिर आपको एक ऐसे दूसरे कैंप में लेके जाएंगे। वहाँ पे आपको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा जो आप अपने जो है वो चेस्ट पे जो है वो बांधेंगे। और जो मुझे नंबर मिला था उसका 140 नंबर था। हर कोई इस तरह से जैकेट्स पहनेगा, कोई किसी को लाल मिलेगी, किसी को जो है वो ब्लू मिलेगी, किसी को येलो मिलेगी, इस तरह की जैकेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद
हमें तो काफ़ी उन्होंने बैठाया, मतलब ख्वार हुए हम। तो आप अपना माइंड यही बना के जाएं कि यार आपको ख्वारी करनी है, ऐसा नहीं है कि आपने बस जाना है और दौड़ करनी है। तो ये चीज़ तो अपने दिमाग से आप निकाल दें, क्योंकि जब हम गए, आज मेरा टेस्ट था, जब मैं गया तो मैं माइंड बना के गया था कि मेरा जल्दी रनिंग हो जाएगी, लेकिन मुझे 1.5 से 2 घंटा वहाँ पे बिठाया गया, मतलब ख्वार हुआ। इससे भी इंसान का स्टेमिना क्या होता है, ख़त्म होता है, टूटता है इंसान। तो आपने यही करना है कि अपना माइंड को पहले से ही प्रिपेयर करना है कि भाई हमारी जो रनिंग है वो कम से कम भी एटलीस्ट जो है 1.5 से 2 घंटे बाद स्टार्ट होगी। तो आपको फिर जब इस तरह से माइंड आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी चीज़, इसमें अहम चीज़ ये है कि लोग जो है वो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। मैं आपको जो है वो स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करूँगा कि कुछ लोग जो है वो खाली पेट पे जो है प्रोटीन वगैरह की गोलियाँ आती हैं जो स्टेमिना आपको इंक्रीज़ करती हैं, वो खा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि लोग रनिंग क्लियर कर जा रहे हैं। ये एक मिथ है, मुझे इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन वहाँ पे जहाँ मेरा सेंटर था वहाँ पे कुछ लोगों ने खाई हुई थी गोलियाँ, और मैंने उनको आंखों से देखा है, वो मतलब स्पीड से भाग रहे थे। तो ये स्टेरॉइड्स कहलाती हैं और ये इसके काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते हैं। आपको हार्ट अटैक वगैरह भी आ सकता है। एक टेस्ट के लिए आप जो है इतनी बड़ी मुसीबत के लिए आप जो है वो इंटर हो जाएंगे, उसमें चले जाएंगे। तो मेरी आपको टोटली स्ट्रांगली रिकमेंड मैं नहीं करूँगा इस चीज़ को कि आप ये चीज़ खाएँ, ठीक है। आप अल्लाह पे भरोसा रखें, आपकी अपनी मेहनत होनी चाहिए। और मैंने जो है वहाँ पे आपने सीन होगा ये कि जब आपको लेकर जाएंगे उस लाइन पे, जब खड़ा करेंगे तो आपने कोशिश ये करनी है कि पहले लाइन में लगना है। जिसकी सबसे जितनी आगे लाइन होगी उसको आसानी ये होगी कि उसको कोई मतलब उसको एक वे दिख रहा होगा, क्योंकि जिसकी जो जितना पीछे खड़ा होगा उसको टेंशन भी होगी और 4-5 कदम उसको चल के फिर वो लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी और थोड़ा सा और माइल बड़ा हो जाता है इसी तरीके से। और मैं तो वो सेकेंड लाइन में लगा था, मुझे थोड़ा बेनिफिट मिला था। आपने शुरू में स्टार्टिंग में हल्का हल्का भागना है। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेस्ट में जो है आपकी रनिंग होगी कम से कम भी 9-10 बजे। आपको माइंड बनाना है कि आपको भागना है धूप में। अब देखें, जब आपने प्रैक्टिस करी हुई होगी, किसी ने रात में प्रैक्टिस करी हुई होगी, सही, तो किसी ने जो है वो अपना सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग जो है वो रनिंग करता होगा, तो उसको आदत होगी मतलब ठंडे टाइम में भागने की, ठीक है। उसका पसीना भी कम निकलेगा, उसकी एनर्जी भी इतनी नहीं लगेगी। अब जो ये लोग जो रनिंग करवा रहे हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है। अब बहुत से लोगों का टाइम बिल्कुल कवर भी हो रहा होगा, कोई 7 मिनट से पहले कर रहा है, कोई मतलब 6 मिनट में भी कर रहा है, कोई 6.5 मिनट में भी कर रहा है। लेकिन वो तो तब कर रहे हैं ना कि वो सुबह जब भाग रहे हैं। सुबह की रनिंग और रात की रनिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कैसे मुख्तलिफ है? जब आपको दिन में 9 बजे या 10 बजे वो भागने का बोलेंगे, जब आपका बैच की बारी आएगी, तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त धूप इतनी होती है और उतना तेज शिद्दत का सूरज था कि अच्छे भले का स्टेमिना जो है वहाँ पे लूज़ हो जाता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, बिल्कुल एक मतलब सच्ची बात बता रहा हूँ कि आपने अगर रनिंग करी होगी सुबह में और रात में करी होगी तो बिल्कुल डिफरेंट रनिंग होगी आपके लिए फिर ये, क्योंकि आपने धूप में भागने की आप आदी ही नहीं है। 9-10 बजे आप अगर भागते हैं तो आपको मुश्किल होगी बहुत ज़्यादा भागने में और आपका स्टेमिना लूज़ हो जाएगा। और लोगों ने जो है वो पानी की बॉटल्स वगैरह भी अपने हाथ में रखी हुई हैं, उससे भी वो पानी रास्ते में पी रहे हैं। कोई पानी रास्ते में बैठ रहा है, कोई लेट रहा है, आपके पीछे जो है एम्बुलेंस चल रही होगी और एक बंदा सामने फ्रंट पे जो है वो गाड़ी में खड़ा होगा और एक बंदा जो है टाइमर उसके पास होगा और गाड़ी में बैठा होगा और आपकी एक एक चीज़ की मूवी की रिकॉर्ड हो रही होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपने किसी की जगह पे टेस्ट देने नहीं जाना। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा है वो मोटा है, अगर वो दूसरा बंदा कहता है कि यार मेरी जगह पे तुम टेस्ट दे दो रनिंग टेस्ट, तो वो उसकी जगह पे हरगिज़ ना जाए, क्योंकि स्ट्रिक्टली उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और आपको फिर पता है कि FIA जो है अगर FIR काटती है तो फिर वो ब्लैकलिस्ट कर देती है, मतलब आप जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं उनमें आप जो है वो टेस्ट नहीं दे सकते। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, जो आप हैं तो आप जो है वो सिर्फ जिसका जो है वो जाकर टेस्ट दे, किसी और की जगह पे आप जाके टेस्ट ना दें। तो मैं आप लोगों को जो है यही एक मेरी सजेशन है कि आपने रात में कम खाना है और सुबह जल्दी उठ के पानी पीना है, ज़्यादा सुबह कोई चीज़ ऐसी नहीं खानी, ठीक है। और कोई डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाने और सिर्फ जो है आपने स्लिप और अपनी सेनेसी ओरिजिनल लेकर जाना है, डेट सेट। और मैं अपना रनिंग का आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं जो है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं रनिंग में फेल हो गया। सिर्फ मैं 1 किलोमीटर तक ही जा सका, क्योंकि सूरज बहुत तेज़ निकला हुआ था और बहुत शिद्दत की गर्मी थी। और हर बैच में यही हो रहा है कि गर्ल्स जो हैं वो, अगर मैं कल की बात करता हूँ तो गर्ल्स 350 गर्ल्स जो हैं वो रनिंग की थी, उसमें से सिर्फ 3 लड़कियां क्लियर हुई थी। तो मुकाबला काफ़ी ज़्यादा बस सख्त है, क्योंकि प्रैक्टिस हमारी नहीं है। तो आप लोगों को मेरी ये सजेशन है कि आप लोगों ने पैनिक नहीं करना, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। जो लोग कर सकते हैं वो कर जाएंगे और जिन लोगों के पहले से ही मोरल डाउन है और वो रह जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ मुझे ऐसा लगा, शायद ये मेरी मिस्टेक भी हो सकती है, मुझे लगा कि हमारा जो ट्रैक था जिस पर हम भाग रहे थे वो थोड़ा सा ऊंचा भी था। और दूसरी चीज़ ये थी कि ट्रैक हमारा बड़ा भी था। इससे 2 नुकसान ये होते हैं कि जब आपका ट्रैक जब
बड़ा होता है ना कि आप फिर मुश्किल होती है भागने में। मुझे लग रहा है कि 1.6 पूरा नहीं था वो, उससे ज़्यादा था ट्रैक। मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर का ट्रैक था, क्योंकि हम डेली की रनिंग करने वाले हैं तो हमें पता है कि ट्रैक जो है वो कितना है और कितना नहीं है। खैर वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरा ये एक्सपीरियंस था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब।